कल तेजस्वी यादव ने सभी हारे हुए प्रत्याशी को तथा वो प्रत्याशी जो जीत गए, विधायक बन गए, उन लोगों को बुलाया गया था, तेजस्वी ने बुलाया था। इस बैठक में लालू राबड़ी भी पहुंचे थे। इस बैठक के अंदर की एक बड़ी खबर निकल के आई है, वो ये है कि तेजस्वी ने मना कर दिया है कि ना ही मैं नेता प्रतिपक्ष बनूंगा, ना ही विधानसभा में बैठूंगा। मैं महज विधानसभा में तो बैठेंगे, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं वो नहीं करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि मेरे पिता ने, लालू यादव ने इस पार्टी को खड़ा किया, मेहनत किया, लेकिन जब मेरे पे बात आई तो मैंने मेहनत किया, वो सफल नहीं हो पाई। तेजस्वी ने कहा कि मैं महज एक विधायक बनकर अपनी भूमिका निभाऊंगा और पार्टी के लिए मेहनत करूंगा। देखिए दोस्तों, आरजेडी इस समय कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। एक तरफ रोहिणी आचार्य तमाम तरीके के इल्जाम लगा रही है। अब अभी मैंने भी और आपने भी दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी है। सिर्फ रोहिणी के बात को लेकर आप या मैं इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। तेजस्वी यादव के लिए खुद भी कहीं ना कहीं ये कठिन परिस्थिति है। ऐसे में कल जब लालू यादव, राबड़ी देवी इस बैठक में पहुंचे और तेजस्वी को कहा गया कि आप ही विपक्ष के नेता होंगे, तेजस्वी ने मना कर दिया। जब संजय यादव पे बात आई, जब बात ये आई कि संजय यादव के आरोपों पर, तो तेजस्वी ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, संजय यादव की कोई गलती नहीं है। मुझे पता है कि किसने कितना काम किया है और संजय झा ने कितना काम किया है। माफ करिएगा, संजय यादव ने बहुत काम किया है और ये मुझे पता है कि पार्टी में रहकर कोई कितना काम कर रहा है। तो सिर्फ किसी के दोषी ठहराने से कोई दोषी नहीं हो जाएगा। देखिए, कल की कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। तेजस्वी यादव जिस तरीके से पहुंचे हैं वहां पर अपने सरकारी आवास, और सभी विधायकों का लगातार वहां पर आना जाना था। विधायक पहुंचे थे, तेजस्वी ने जीते हुए विधायक से तो बातचीत की ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो तेजस्वी यादव हारे हुए प्रत्याशियों से भी समीक्षा किए। हारे हुए प्रत्याशियों से भी तेजस्वी जो है कई बात पूछे और ये बोले कि आखिर गलती कहां हुई, आखिर जो है वो जनता ने क्यों नहीं चुना। तेजस्वी यादव ने ये बात साफ साफ जो है वो विपक्ष जो हारे हुए हैं उन लोगों से पूछा कि आखिर गलती कहां हुई। ऐसे में समीक्षा बैठक के बाद तेजस्वी रात में निकले और वो मना कर दिए कि मैं जो है वो विधायक दल का नेता नहीं बनूंगा, लेकिन फिर बाद में मनाने पर तेजस्वी मान गए। अंदर की खबर ये आ रही कि तेजस्वी भावुक भी हो गए थे बात करते हुए। तेजस्वी थोड़े से इमोशनल नजर आए, थोड़े से डाउन नजर आए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल में भी इतना गंदा प्रदर्शन नहीं था। एग्जिट पोल में भी कहीं ना कहीं आरजेडी को पिछली बार की तरह सीटें आ रही थी। भले उनकी सरकार नहीं बन रही थी, भले तेजस्वी सीएम और सैनी डिप्टी सीएम नहीं बन रहे थे, लेकिन सीटें अच्छी आ रही थी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया, जनता एकाएक क्यों बदल गई? कई लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी का वो भोजपुरी गाना लोगों को ट्रिगर कर गया, लोग डर गए, लोगों ने सोचा अरे यार फिर से जंगल राज आ जाएगा। हालांकि तेजस्वी समीक्षा कर रहे हैं और कल भी तेजस्वी ने प्रत्याशियों के साथ बातचीत की, जो भी प्रत्याशी थे जो जीते उनको शुभकामनाएं दी। लेकिन अब क्या होगा? देखिए, ऐसे में तेजस्वी ने मना कर दिया था कि मैं विधायक दल का नेता नहीं बनूंगा, मैं महज एक विधायक बनकर अपनी भूमिका निभाऊंगा। लेकिन फिर इंसिस्ट करने के बाद सभी लोगों ने उनको फोर्स किया, लालू यादव ने भी जो है फोर्स किया और फिर जो है वो तेजस्वी यादव जाकर मान गए। लेकिन संजय यादव के आरोपों पर तेजस्वी ने खारिज कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने काम किया है, ये मैं जानता हूं, इसको कोई भी ठुकरा नहीं सकता है। कल सूरजभान सिंह से लेकर अशोक महतो, जो कि उनकी पत्नी जीती है, सूरजभान सिंह की पत्नी हारी है, ये सब लोग पहुंचे थे तेजस्वी के आवास पर, जहां लालू, राबड़ी और मीसा भारती थे। तो ये अंदर की खबर आई कि तेजस्वी मना कर रहे थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसको लेकर कहीं ना कहीं तू मैं भी हुई तेजस्वी और लालू के बीच में, लेकिन अंतिम में तेजस्वी मान गए। एट द एंड में तेजस्वी बोले कि ठीक है। अब देखिए, विधानसभा सत्र शुरू होगा, तेजस्वी फिर से उसी भूमिका में नजर आएंगे। फिलहाल देखिए, कल जब सभी विधायक तेजस्वी के सरकारी आवास पर पहुंच रहे थे तो और उन्होंने निकलने के साथ भी बयान दिया है, जाते हुए भी बयान दिया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, अब जरा आप उनकी बात सुनिए। पुणे गए हैं, उनको बुलाया गया था, जो लोग कैंडिडेट थे उनको बुलाया गया था, और जो बैठक है
महत्वपूर्ण बैठक थी चुनाव के बाद, इसलिए इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता विरोधी दल श्रीमती राबड़ी देवी भी उपस्थित थी और उसमें एक लाइन का प्रस्ताव पेश किया गया कि साहब तेजस्वी प्रसाद यादव विधायक दल के नेता होंगे। उसको सर्वसम्मति से लोगों ने ध्वनि मत से उसे पारित किया। उसके बाद मीटिंग खत्म। बेटी रोहिणी आचार्य जी पर भी कुछ बातें हुई सर? जो आज बैठक हुआ वो अब आप बता रहे, जिस पे बातचीत हुई वो हमने आपको बताया, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उसकी कोई चर्चा नहीं और कोई जानकारी मुझको नहीं। संजय, हम बिहार 80% गरीब मध्यम वर्ग दरिद्र है, हम क्यों हारे? और आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न व्यक्ति समाज जो बिहार में मात्र 20% है, उनकी जीत कैसे हुई, इसी की समीक्षा होगी। चलिए, समीक्षा में कौन कौन रहेंगे बैठक में? भैया समीक्षा में हमारे पार्टी के नायक रहेंगे, हम सभी हारे हुए जीते हुए विधायक रहेंगे। अगर बिहार की दलितों की बेटियां, पिछड़ों की बेटियां, गरीबों की बेटियां हायर एजुकेशन प्राप्त कर लिया तो आपको प्रचंड बहुमत मिला तो अच्छी बात है, लेकिन सरकारी पैसे के खजाने बांट करके प्रचंड बहुमत मिला तो ये समीक्षा का। आप इतने पत्रकार खड़े हो, आप जरा एक बार मेरे साथ चलो, देखो दलितों के गांव के हालात, देखो बेटियों की शिक्षा की हालात, इस पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रोहिणी आचार्य जो बातें कह रही हैं उस पे क्या हम जानना चाहते हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के तमाम बेटियों को शिक्षित कर दिया और उनको बहुमत मिला तो स्वागत है। परिवार का बात परिवार में होता है, और भाई परिवार का बात परिवार में होता है। गजब बात कर रहे हो यार, विकास तो हर बार होता था, ऐसा थोड़ी है कि नीतीश जी विकास नहीं किए। पुणे गए हैं, उनको बुलाया गया था, जो लोग कैंडिडेट थे उनको बुलाया गया था, और जो बैठक है महत्वपूर्ण बैठक थी चुनाव के बाद, इसलिए इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता विरोधी दल श्रीमती राबड़ी देवी भी उपस्थित थी और उसमें एक लाइन का प्रस्ताव पेश किया गया कि साहब तेजस्वी प्रसाद यादव विधायक दल के नेता होंगे। उसको सर्वसम्मति से लोगों ने ध्वनि मत से उसे पारित किया। उसके बाद मीटिंग खत्म।